सक्षमता परीक्षा को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम शिक्षकों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। और पारित किए गए फैसला के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो सक्षमता परीक्षा के आयोजन की बात थी, उसको माननीय न्यायालय ने कहा कि आप इसको बाध्यकारी प्रोविजन के रूप में नहीं बना सकते हैं कि हर किसी को परीक्षा में शामिल होना ही हो और अनुत्तीर्ण होने वाले को आप हटा देंगे। यह प्रावधान नहीं चलेगा, ये प्रावधान स्ट्रक डाउन किया गया है। हाँ, ये चीज़ अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि जो परीक्षा होगी उसका क्या होगा, तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो जानकारी है उसके हिसाब से सक्षमता परीक्षा जिन्होंने भी दे दिया है उनकी पोस्टिंग सक्षमता विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगी। वो जहाँ जिनकी पोस्टिंग होगी वहाँ उनको जाना होगा। लेकिन जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक हैं, वो 2020 नियमावली के तहत बने रहेंगे। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा जो है पूर्व की भांति बनी रहेगी और इसमें जो प्रोन्नति के अवसर हैं, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में, तो ये प्रोन्नति के अवसर बने रहेंगे। और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने इनके कैरियर इन्हांसमेंट के संबंध में भी सरकार को उचित उपाय करने के लिए कहा है कि आप इनको बेहतर, इनके सेवा को आप कैसे बना सकते हैं, इस पर भी टिप्पणी है। और जो प्रमोशन हम लोग का लंबित है तो प्रोन्नति देने की ही बातें हुई है। तो कुल जुला करके जो स्थिति है उसमें जो लोग चाहते थे कि नहीं हम अपने दूर दराज के जिलों में पोस्टिंग के आधार पर हम अपना घर छोड़कर बेघर होने की कीमत पर हम नौकरी करें, तो ये जो प्रावधान था यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब कोई भी स्थानीय निकाय शिक्षक परेशान नहीं हो, जो जहाँ है वहाँ बने रहेंगे, उनके सेवा पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होगा। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है उनकी पोस्टिंग जहाँ सरकार चाहेगी, जहाँ करेगी, वो वहाँ जाएंगे। और हाँ, यह भी तय है कि हमारा जो बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में जो प्रमोशन का जो हमारा प्रोविजन है, तो हम हेडमास्टर तक बनेंगे, तो यह हमारा बना रहेगा। इसलिए ये चीज़ सुविधा हमको मिलेगी। साथ ही साथ जो सरकार को सलाह दी गई है, उस सलाह के तहत फिर हमारे कैरियर इन्हांसमेंट के संबंध में, जैसे राज्यकर्मी बनाने के संबंध में, इन चीज़ों पर भी कुछ न कुछ टिप्पणी है। जो फैसला पूरा विस्तृत आएगा, जो शाम में जब आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो उससे पता चल पाएगा। और एक चीज़ और मैं पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के साथ ही यह कह दिया था कि जिलों में जो अपीलीय प्राधिकार है ये खत्म हो जाएंगे, तो अपीलीय प्राधिकार को भी यथावत रख दिया गया है कि अपीलीय प्राधिकार का प्रोविजन बना रहेगा, उसकी व्यवस्था बनी रहेगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए बंधुओं, मैं बहुत पहले से क्लियर कट कह रहा हूँ कि संविधान का जब 73वां संशोधन हुआ 1992 में, तो उसके साथ ही जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्थानीय निकायों के हवाले कर दिया गया। और स्थानीय निकायों के हवाले जब कर दिया गया है तो पूरी तरह से स्थानीय निकायों से इसको नहीं छीना जा सकता है। इसलिए यह चीज़ चलने वाला नहीं है। अब रही बात विशिष्ट शिक्षक की बात और राज्यकर्मी की बात, तो उसके संबंध में, कैरियर के संबंध में सरकार को कहा है कि कुछ न कुछ उपाय कीजिए। हालांकि अगर कुछ नहीं भी होता है तो हमारा प्रोमोशनल एवेन्यू है वो हमारा बना रहेगा और हमें स्नातक ग्रेड में, प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देनी पड़ेगी। तो इतना कुछ हुआ है। और विशेष जो फैसला आएगा शाम में तो अपलोड होगा, तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही पूरा विस्तृत और हम बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।